श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णुलोक की प्राप्ति। ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गया। यह जानकर कुबेर जी वहां आए। उन्हें देखकर ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तेज बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मिथ्या बुद्धि तो केवल जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरणों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए वर पाने योग्य हो। तुम जो चाहो निसंकोच मुझसे वर मांग लो। जब कुबेर जी ने इस तरह वर मांगने का आग्रह किया, तब ध्रुव जी ने उनसे यही वर मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें यह भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए और इसके पश्चात ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान ही मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों का त्याग, पूर्ण यज्ञादि कर्म के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया तथा उसके बाद अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया और बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध किया और फिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया और मन के द्वारा इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थित कर दिया। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता के ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट स्वरूप का भी परित्याग कर दिया। उनका देहाभिमान गलित हो जाने से कि मैं ध्रुव हूँ, उन्हें इस बात की स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी घड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूल कर सहसा उठकर खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब भगवान के पार्षद श्री नंद और सुनंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता सांगपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु का वह धाम सारे जगत में वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो।
यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस विमान पर चढ़ गए। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ने जो ही भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हुए तो ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। वे सोचने लगे कि क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद सुनंद ने उनके हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। जिस तरह दाएं चलाते समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में 3 श्लोक वीणा बजाकर गाए। पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिघर भी नहीं पा सकते, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माँ के वाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले और मेरे उपदेशानुसार आचरण करके उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न कर उनका परम पद पा लिया। किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में क्या कोई दूसरा क्षत्रिय कई वर्षों तक तपस्या करके पा सकता है। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि ध्रुव का यह चरित्र धन, यश एवं आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भगवत भक्त ध्रुव के इस चरित्र को बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे सुनने वालों को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महतत्व चाहते हैं, उन्हें महतत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और शाम काल ब्राह्मणादि जब विजातियों के समाज में एकाग्रचित से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के चरणों में रहने वाला जो पुरुष निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि 6, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की